हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल इंटरनेट के अंदर बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी थियरीज चल रही हैं जो ऐसा बता रही है कि हमारा जो टोनी स्टार्क है, अर्थ 616 का जो टोनी स्टार्क है, वो असल में टोनी स्टार्क है ही नहीं, वो डॉक्टर डूम ही था। और उसका रीजन ये दिया जाता है कि ऐसा हो सकता है कि हावर्ड स्टार्क का जब बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो मर गया होगा, और जब वो मर गया होगा तो हावर्ड स्टार्क ने एक दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होगा और वही होगा डॉक्टर डूम। मतलब कि अब तक जो हम टोनी स्टार्क को देखते हुए आ रहे थे एंड गेम तक, वो असल में डॉक्टर डूम ही था, लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि मैंने एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दी है फैन फिक्शन के लिए, और उसका फर्स्ट 8 मिनट्स मैंने रिलीज भी कर दिया है। तो भाई इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद इस फैन फिक्शन को भी जरूर देखना, मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो खैर चलो, अब आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। अब यार देखो, ये थियरी सुनने में तो काफी अच्छी लगती है और हम ये सोच भी पाते हैं कि हाँ, जब ही हू रिमेंस ने एक नए सैक्रेड यूनिवर्स को बनाया होगा, बाकी सारी टाइमलाइंस को इरेज करके अपना सैक्रेड यूनिवर्स बनाया होगा, तो उसको ये पता होगा कि डॉक्टर डूम आगे जाके खेलने वाला है। इसलिए उसने असली टोनी स्टार्क को पैदा होते ही मार दिया और डॉक्टर डूम को हावर्ड स्टार्क का बेटा बना दिया। तो ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस थियरी में एक प्रॉब्लम है कि भाई क्या ये जो हमारा 616 यूनिवर्स है, इसमें टोनी स्टार्क और आयरन मैन, जो असल में जिसको आयरन मैन बनना था टोनी स्टार्क को, वो क्या एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा? भाई मेरे को यकीन नहीं होता। और देखो, ये चीज़ अगर मार्वल करेगा ना, तो कहीं ना कहीं फैंस का दिल भी टूट जाने वाला है। बिकॉज 2008 से लेकर 2019 तक आयरन मैन की एक लेगेसी बनी है, टोनी स्टार्क की एक लेगेसी बनी है, और फैंस ये नहीं चाहेंगे। भाई फैंस को छोड़ो, इवन मार्वल भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी बनाई हुई इतनी ग्रेट लेगेसी को खत्म करे। तो भाई मेरे को तो ये थियरी पल्ले नहीं पड़ती। हाँ देखो, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई डॉक्टर डूम नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करेगा MCU के यूनिवर्स में, और बाकी जितने भी यूनिवर्सेस हैं वहाँ पे डॉक्टर डूम जो एग्जिस्ट करेगा, वो हो सकता है कि जो वहाँ का जो टोनी स्टार्क हो, वो उसका कोई ग्रैंडफादर हो, ग्रेट ग्रैंडफादर हो, कोई एंसेस्टर हो उसका। और उस दूसरे यूनिवर्स का टोनी स्टार्क जब इस मल्टीवर्स को कैप्चर करने के बारे में सोचेगा, तो वो अपना नाम बाद में विक्टर वॉन डूम रख सकता है, या फिर अपने आप को एक नया नाम दे सकता है, ताकि वो दुनिया से बच सके, लोगों को ये ना पता चले कि असल में टोनी स्टार्क ही विक्टर वॉन डूम है। या फिर दोस्तों, मार्वल ऐसा भी कर सकता है कि वो विक्टर वॉन डूम नाम का कुछ दिखाए ही ना, वो बस ऐसा दिखा दे कि ये जो दूसरा यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है, वो हीरो ना बनकर एक सुपर विलेन बन गया है। वो अपनी नजरों में शायद हीरो ही होगा, और उसको ऐसा लगता होगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मल्टीवर्स बर्बाद हो जाएगा, और मल्टीवर्स को बचाने का एक ही रास्ता है कि खुद की हुकूमत ही उसमें जमा ली जाए, ताकि वो अच्छे से कंट्रोल कर सके और सबको उनका हक दे सके। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच भी हो सकती है। अब देखो यार, इस मुद्दे पे बहुत सारी बातें हो सकती है, सब अपने अपने तरीके से इस बात को समझा सकते हैं, सबके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, तो वो सब जायज़ है। और यहाँ पे मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा कि भाई तुम गलत थियरी बना रहे हो या फिर तुम सही थियरी बना रहे हो। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जिस लेगेसी को हमने अभी तक देखा है एंड गेम तक, वो लेगेसी को खराब ना किया जाए ये कहकर कि भाई वो तो टोनी स्टार्क था ही नहीं, वो तो डॉक्टर डूम ही था। तो भाई ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें है, ठीक है, फॉर मी, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जिस टोनी स्टार्क को अभी तक हमने देखा है, वो ही आगे जाकर डॉक्टर डूम बनने वाला था। मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो बहुत सारी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ देखी थी, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ एक ही बार जीते थे। हो सकता है कि उसमें बहुत बार थैनोस जीता हो और बहुत बार एवेंजर्स भी जीते हो सकता है कि वो स्नैप एक बार हल्क नहीं किया हो लास्ट में भी, हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्नैप कर दिया हो सकता है कि कैप्टन मार्वल ने स्नैप किया हो। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, बहुत सारी सिचुएशन में हम लोग जीते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोनी स्टार्क स्नैप करेगा तभी हम लोग जीतेंगे। हो सकता है कि उसने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी होगी, लेकिन उन पॉसिबिलिटीज़ के बाद, क्योंकि अगर टोनी स्टार्क जिंदा बच जाता, तो टोनी स्टार्क बहुत ही जीनियस मैन था भाई, और उसने टाइम ट्रैवल करने का फॉर्मूला खोज लिया था एंड गेम में, उसने सक्सेसफुली इसको इम्प्लांट कर दिया था। तो अब वो टाइम ट्रैवल को और भी ज़्यादा मास्टर कर सकता था, जिसके वजह से बार बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से उसका दिमाग खराब हो सकता था। तो हो सकता है कि ये जो टोनी स्टार्क, जो कि एक बहुत अच्छा हीरो था, एक बहुत अच्छा सुपर हीरो था,
वो आगे जाकर विलेन बन सकता था। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए ये चीज़ ना हो, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने उससे ही ये स्नैप करवाया ताकि वो एक सुपर हीरो की मौत मरे, एक सुपर विलेन की मौत ना मरे। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और भाई देखो, कुछ इसी तरह का सिनेरियो मैंने अपने फैन फिक्शन में भी दिखाया है। हालांकि वो पूरी फैन फिक्शन नहीं है, मैंने एक बहुत बड़ा फैन फिक्शन बनाया है भाई, और उसका फर्स्ट 8 मिनट्स मैंने रिलीज़ कर दिया है अभी 2 दिन पहले। तो आप लोग ये वीडियो जाकर ज़रूर देखना, पूरे एनिमेटेड स्टाइल में मैंने इसको बनाया है, पूरे डायलॉग्स के साथ। आपको एकदम ओरिजिनल मूवी वाली फीलिंग आने वाली है इसमें। तो भाई इसलिए एवेंजर्स डूम्सडे फैन फिक्शन के फर्स्ट 8 मिनट्स को ज़रूर देख लेना जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, बाकी ऐसे चैनल के अंदर घुसोगे तब भी दिखी जाएगी वीडियो। तो यार चलो, अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये थियरी पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।